अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हूं जिनके सरबरा एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उनका नाम है अयूब हसन। हालात ख़राब होने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने फौरी तौर पे अपने घर में खाने का काम शुरू कर लिया। उनकी अहलिया ने, उनके घर वालों ने उनके साथ मिलकर इस काम का बेड़ा उठाया और इस वक्त वो बहुत अच्छे तरीके से फूड पांडा पे अपना खाना बेच रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अपना ये कामयाबी का सफ़र कहाँ से शुरू किया था। अच्छा अयूब, आपने माशाल्लाह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और फिर एक मैकेनिकल इंजीनियर खाना पकाने की तरफ आ गया, ये कैसे हुआ? क्या हालात हुए थे? ये बस अब सम टाइम इंसान को हालात कुछ ऐसे स्टेज पे लेकर आते हैं, आपको करना पड़ जाता है। पर ये सम टाइम फॉर्चुनेट होता है, सम टाइम अनफॉर्चुनेट होता है। लेकिन ये फॉर्चुनेटली मेरा अपना आइडिया नहीं था, ये मेरा मिसेस का आइडिया था कि मिसेस को जहन में आइडिया आ गया। उनको थोड़ा बहुत एक दो कोई बेकरी का आइटम वो बनाती थी, तो उसने कहा कि जनाब उसने मुझे पूछा कि मैं इनको डोनट है मैं बना सकती हूँ, मैं बना के घर के बाहर जो ना, क्योंकि उन दिनों में बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे थे, तो लड़के को हमने बाहर बिठा के, मिसेस ने कहा कि बाहर बिठा के हम इसको सेल करते हैं। मैंने कहा कर लें, क्योंकि ज़ाहिर है हाथ पल्ला तो मारना ही मारना है, आपने इनिशिएटिव तो कहीं से तो लेना था। तो मैंने सोचा कि यार चलो यही सही। तो मिसेस ने जो ना, हमारे घर में ना कुछ वक्त क्राइसिस इतना ज़्यादा था कि आप एक टाइम के रोटी के लिए हमें मुश्किल हो गई थी, इतना ज़्यादा हमारे ऊपर सख्तियाँ आ गई थी। हमने अपने फर्नीचर ऐसी गाड़ियाँ सब कुछ हमने सेल कर दी थी, सब कुछ मैंने बेच दी थी। मेरे पास 3 गाड़ी थी, तीनों गाड़ी मैंने सेल करवा दी। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन बन गई थी। तो वो फिर हमने उस वक्त हमारे पास, आप ये समझें कि 80 रुपये थे। 80 रुपये के हमने कुछ चीज़ें मटेरियल पड़ी हुई थी, तो वो मिसेस ने उसको डोनट बना के घर के बाहर जो है ना लड़कों को बिठा के सेल करवा दी। तो वो फर्स्ट डे हमारा 80 रुपीज़ जो है ना वो सेल था। उसको फिर हमने दोबारा उसी के दोबारा मटेरियल परचेज़ की, दोबारा बनाया। अगले दिन फिर वो हमने वो 180 190 की वो फिर हमने बेच दी। तो वो उसी को दोबारा हमने साइकिल कर दिया। वो करते करते मतलब एक दिन ऐसा आ गया कि हमारे पास ना 800-900 की सेल होनी शुरू हो गई। वो फिर हमने प्रोडक्ट जो है ना, वो पहले डोनट था, डोनट से फिर हमने ब्रोनी से फिर हमने सैंडविच, 3 चीज़ें फिर हमने सेल करना शुरू कर दी। ये हमारे बेसिकली स्टार्टिंग थी। तो बस हालात कुछ ऐसे थे, करना पड़ा तो फिर शुरू कर ले, तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दिया। तो आप बाकी आपके सामने अब देख लें। यहाँ से आपके अंदर जो है वो एक हिम्मत आई कि अब मुझे आगे बढ़ के इसको मज़ीद आगे बढ़ाना है। एग्जैक्टली ज़ाहिर है, जब आप देखते हैं ना कहीं से रास्ता तो आपको नज़र आना चाहिए। तो ना अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। या मैं ये सोच के बैठा रहूँ यार मेरा बिज़नेस अब फ्लॉप हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँगा, या मैं उस काम के पीछे भी नहीं भाग सकता था। तो कहीं ना कहीं से हमने स्टार्टिंग लेनी थी। तो अल्लाह ताला ने मतलब ऐसा एक सिलसिला सबब बना दिया। तो पर यही सबब था हमारे लिए। तो मिसेस को भी कुछ चीज़ें आती थी, कुछ चीज़ें मुझे आता था, तो इसका हमने अल्टीमेटली फ़ायदा उठा लिया। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की हुई है, कहाँ से की हुई है? ये मैंने लाहौर से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से की हुई है। उसके बाद आपने क्या काम शुरू किया? उसके बाद मैं बेसिकली मेरी बैकग्राउंड जो है ना वो फार्मास्यूटिकल है। मैंने फार्मास्यूटिकल में 15-16 साल सर्विस की है। तो लास्ट मेरी जॉब था ICI पाकिस्तान में, मैं एज प्लांट इंजीनियर सर्विस कर रहा था। तो ये 2017 में फिर मैंने अपना बिज़नेस का आइडिया आया था मेरे जहन में, तो फिर मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट की थी। 2017-18 मैंने स्टार्ट की थी। ये 2021 में आके ना 2020 के एंड पर और 21 में ऑलमोस्ट आके क्वाइट आ गया। क्वाइट की वजह से चीज़ें जो है ना ख़राब होना शुरू हो गया। फिर हमारी लाइफ तो ऑलमोस्ट चेंज हो गई। क्या ख़ास डिशेज़ हैं जो आप लोगों के लिए बनाते हैं और फिर फूड पांडा पे बेचते हैं? कुछ चीज़ें तो हमारी बिल्कुल, अब मोस्टली चीज़ें बिल्कुल यूनिक है, वो आपने भी देखा होगा। लेकिन कुछ चीज़ें हमारी चाइनीज़ फूड है, जिसमें चौमिन्स हैं, मंचूरियन है, फ्राइड राइस वगैरह, ये वो कुछ चाइनीज़ आइटम्स है। कुछ हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान के स्पेशल डिशेज़ हैं। लेकिन मैं लोगों को भी ये मतलब बताना चाहता हूँ कि ये गिलगित बल्तिस्तान के स्पेशल डिशेज़, काफ़ी सारी डिशेज़ और बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत टेस्टी हैं। तो लोगों को चाहिए इसको ट्राई करें। नाम क्या क्या है इनके और इनको बनाने के लिए क्या तरीकाकार, थोड़ा सा हमें कुछ बताएं इसके बारे में। ये आप डिफरेंट तरीके से बनते हैं। हर प्रोडक्ट की अपने एक मैन्युफैक्चरिंग के तरीक़ेकार है। तो उसमें हमारे एक बले होता है, एक हम बनाते हैं ज़रचूं, एक हम बनाते हैं किसिर जस्ट लाइक आपका पिज़्ज़ा टाइप होता है, लेकिन वो भी हम थोड़ा सा यूनिक बनाते हैं। वो भी वहाँ के स्पेशल डिशेज़ है। इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है कि ये बड़ा आपकी ख़ास डिश है और पिज़्ज़ा टाइप होती है। क्या क्या चीज़ें इसमें आप डालते हैं? इसमें बेसिकली वहाँ पे तो गांव में तो वहाँ पे ख़ास किस्म का एक आटा कह लें आप, उस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन वो यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो हम इसको इस वक्त मैदे के साथ उसको बना रहे हैं। मैदा और उसमें अंडे वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें उसमें इंग्रेडिएंट्स वो इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोकल हमारे सॉसेस है, सॉस बनाते हैं, वो लोकल सॉस हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के स्पेशल सॉसेस है जो अखरोट की गिरी से बनता है। वो सॉस हम तैयार करते हैं, वो फिर सॉस उसके ऊपर उसको लेमिनेट करते हैं। अच्छा, इसकी क्या प्राइस रखी हुई है? ये 500 की है पर पीस है। 500 की आप बनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने एक बताया कि ज़रचूंग है, वो क्या चीज़ है? ज़रचूं जस्ट लाइक आपका केक है, ड्राई केक टाइप बनता है।
तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है, केक से थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ये चाय के साथ और पर्टिकुलरली जो गिलगित बल्तिस्तान की स्पेशल सब्ज़ चाय उसके साथ यूज़ करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो वो हम बनाते हैं, लोग यहाँ पर बड़ा लाइक करते हैं उसको भी। अच्छा, इसके अलावा मैंने देखा कि आपकी जो नूडल्स हैं वो भी बहुत कोई ख़ास हैं। खपलू की जिस तरह बनती हैं उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है और वो कौन बनाता है? ये बेसिकली नूडल्स ने एक्चुअली ये है चौमन है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा यूनिक बनाया हुआ है। जो लोकल जो आपके मार्केट की चौमन या होटल में जो बनता है वो वाला चौमन नहीं है, मटेरियल वही है, लेकिन उसमें मैंने कुछ सॉसेस जो है ना वो अपना बना के, कुछ हम लोकल सॉसेस घर पे बनाते हैं, कुछ मैंने वहाँ पे जीबी का गिलगित बल्तिस्तान के जो सॉसेस है वो इसमें ऐड करके इसको स्पेशल टेस्ट दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट के साथ जो है मार्केट में हमने इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। अच्छा, जब आपने काम शुरू किया, ज़ाहिरी बात है कि बड़ा मुश्किल वक्त था कि एकदम से हालात ख़राब हो गए, फिर आपने हिम्मत की और माशाल्लाह से हलाल रिस्क की तरफ आए। लोगों का रवैया कैसा था? अच्छा था, बुरा था? किस तरह के लोग आपको मिले? लोग तो आपको अच्छे भी कहेंगे, बुरे भी कहेंगे। जो लोगों की अपनी तरबियत के हिसाब से लोग कमेंट्स करते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे कमेंट्स करते हैं। इवन कि मैं आपको बता दूं, एक बंदे ने मुझे रात को 11:30-12 बजे फ़ोन करके, बल्कि 2 बंदों ने फ़ोन करके मुझे कह रहे हैं कि यार तुम तौबा करो, तुम्हें तौबा करना चाहिए। आधा घंटा उसने मेरा सिर खाया। मैंने फ़ोन बंद करे, फिर मुझे उसने कॉल की, दोबारा कॉल की, कहता है तुम्हें तौबा करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे आपको नहीं बताना चाहिए। मैंने कहा यार ये मैं किसी को ये तो नहीं बताना कि मुझे मेरी मदद करो या मैं किसी का आगे हाथ फैला के भीख तो नहीं मांग रहा। मैं तो मेरा मकसद सिर्फ ये कि एक एक्सप्रेशन है, लोगों को बताने का मकसद उनके लिए एक्सप्रेशन है। अगर एक बंदा 20-80 रुपये से मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता हूँ, तो एक बंदा 100 रुपये, 200, 500, 1000 से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए मिसाल है कि जो लोग मतलब काम नहीं करना चाहते, जो लोग मतलब एक्सक्यूज़ ढूंढते रहते हैं, यार मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता वो करता। मैं तो हर बंदे को, जो बेरोज़गार हैं, जिनको जॉब नहीं मिलता, जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए मैसेज है कि अगर आपके जेब में 100 रुपये भी हो ना तो भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के। अच्छा, और लोगों का रवैया कैसा था? क्या और भी कोई वर्स्ट किस्म का रवैया हुआ या कस्टमर कभी कोई आया जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया हो? नहीं, कस्टमर ने ऐसा बुरा कोई नहीं किया, लेकिन जो बाहर से लोग जो गुजरते हैं यहाँ पे, हमारे लोकल लोग हैं, तकरीबन 90% लोग तो हमारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। हमारे महल्लेदार भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और अच्छा रिस्पांस देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, चलते फिरते भी कोई ना कोई कमेंट्स करके चले जाते हैं, वो उनकी अपनी नेचर होती है, लेकिन हम उसको बुरा नहीं मनाते। कोई बात नहीं, उससे भी हम लर्न करते हैं कि यार इसमें भी कहीं ना कोई पॉजिटिव चीज़ें हम उसमें से ढूंढते हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि आपकी पूरी फैमिली मिलके आपके साथ काम करी है। आपकी बेटियाँ भी हैं, बेटे भी हैं, आपकी अहलिया भी हैं, सब मिलके मतलब एक कुंबा जो है वो इसके लिए काम कर रहा है। तो कभी ऐसा हुआ कि बच्चियों ने कहा कि नहीं आप ये काम ना करें, क्या कर रहे हैं, इस तरह फ्रेंड्स के सामने हमारी इंसल्ट होती है या कुछ? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये बेसिकली है टीम वर्क है। अगर आप समझते हैं ना कि एक बंदा सब कुछ करेगा, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, ये टीम वर्क है। मेरा मिसेस का, मेरे अम्मी का, मेरे बच्चों का, सबका सपोर्ट है। तभी तो हम मतलब इसको अपने इतने लिमिटेड टाइम में हमने इसको मार्केट में लॉन्च करवाया और अल्लाह का शुक्र अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अदरवाइज़ अगर मैं अकेला करता तो मैं कुछ ना कर सकता। मैं कटिंग करता तो कुकिंग ना होता, कुकिंग करता तो कटिंग ना होता। ज़ाहिर है ये सब की कम्बिनेशन से होते हैं। और मेरे बच्चे भी बड़ा सपोर्टिव है, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे भी, अम्मी भी, सारे मुझे सपोर्ट करते हैं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करके ये हमारी मतलब टीम वर्क है, जिसके नतीजे में हम ये। अच्छा, जब जिस तरह फूड पैंडा पे आप देते हैं तो मतलब कभी आप घर पे ना हो तो फौरी तौर पे उसको जो है वो कौन मैनेज करता है कि जल्दी जल्दी? मैंने देखा कि आपको बड़ी तेज़ी से अपना ऑर्डर जो है वो बनाना पड़ा। हाँ, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मिसेस भी बनाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मिसेस नहीं बना सकती। तो वो क्या करते हैं, जब मैं घर पे होता हूँ उसको अवेलेबल करते हैं। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो मैं उसको अनअवेलेबल करके चला जाता हूँ। तो अनअवेलेबल करते हैं तो उसका ऑर्डर फिर नहीं आता। क्या तरीकाकार होता है जब फूड पैंडा वाले आपको करते हैं और फिर किस तरीके से आप उनका ऑर्डर रिसीव करते हैं? फूड पांडा पर व्यक्ति के लिए ना, फूड पांडा एक लिमिटेड एरिया में होता है। मैं 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितनी भी आबादी है वहाँ से फूड पांडा का ऑर्डर आता है। तो वो फूड पांडा के पास चला जाता है। फूड पांडा का हमारे पास एक डिवाइस है, उसमें मैसेज आता है हमारे पास। तो वो मैसेज देखते हैं, उसमें लिखा होता है कि आपको कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, पर उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी तैयारी करते हैं। तो हमारे पास 15 से 20 मिनट का मैक्सिमम टाइम होता है, उसमें हमने ज़रा इसको प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, अगर कोई आपके साथ रब्ता करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है? कोई टेलीफोन नंबर, कोई साइट आपकी जहाँ पे लोग आपसे रब्ता कर सकें? ये भी मेरा नंबर आपको ने देखा होगा 030377700279 वाला जो नंबर है, जो मेन्यू के ऊपर भी लिखा हुआ है। और अगर किसी को चाहिए तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर व्हाट्सएप पे नंबर भी है। और अगर आप कोई सर्च करना चाहें, अब हमने अपना GB सियाचिन फूड के नाम से पेज भी बनाया हुआ है, उस पर भी लोग सर्च कर सकते हैं। GB सियाचिन फूड, सियाचिन फूड के नाम से। अच्छा, अभी जिस तरह से आप अपने घर में करें माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा
अच्छा चल रहा है, तो इसको आगे आपके क्या इरादे हैं कि इसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? इरादा तो बड़े बुलंद है, बट अभी हम स्टार्ट तो घर से कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम कोशिश ये करेंगे हम किसी और एरिया में जो है ना, अभी मेरे डिफेंस में एक जगह पे ना किचन के लिए बातचीत चल रही है, क्योंकि ज़रा बेसिकली हमारी ये होम शेफ़ किचन है, तो हमने इसको मतलब कमर्शियल लेवल पे फ़िलहाल करने का कोई प्लान नहीं है। तो वहाँ पे एक बंदे से मेरे अभी बातचीत चल रही है, मैं उनके किचन को यूज़ करूँगा, तो वो इसी नाम के साथ या कोई डिफरेंट नाम में भी उसका डिफरेंट नाम हो सकता है, तो वहाँ पे जाके फिर मैं उसको मतलब कोशिश करेंगे किचन को डिफेंस, क्योंकि ये एरिया आपने देखा होगा इस तरह की इतनी आबादी यहाँ पे नहीं है। दूसरा यहाँ पे जो लोग हैं, हाँ जी, तो लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे उस एरिया में जाके। अभी मेरे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी भी जा रहे हैं, अभी हमने देखा जो बना रहे हैं, ये जो ब्रोनीज़ है और जो चिकन रोल है, ये मेरा बिल्कुल स्पेशल रोल है। ये चिकन रोल भी आपको पाकिस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल स्पेशल रोल है और बहुत टेस्टी रोल है। ये अभी डिफेंस जा रहे हैं, तो डिफेंस में इसकी बड़ी डिमांड है, तो लोग क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली है इसलिए लोकल लोग यहाँ पे परचेज़ करते नहीं हैं, तो ये अब हम बेच रहे हैं। तो वहाँ पे मेरा इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम डिफेंस के अंदर जो है ना कोई किचन उसको अवेल कर रहे हैं, तो अगर इंशाल्लाह जैसे मिलता है तो फिर हम कोशिश करेंगे उधर कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो रेस्टोरेंट वगैरह के लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो फ़िलहाल हमारी कोई इस तरह का स्टेटस नहीं है कि मैं जनाब कोई मैक्सिमम को इन्वेस्टमेंट करके या मतलब कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट करूँ। हाँ, अगर कोई मतलब कोई बंदा अगर उसमें इंटरेस्टेड हो कि वो अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो फिर हम उसको वो आपके साथ कर सकते हैं? हाँ, हम मेरे साथ कोई एसोसिएट होकर बंदा वो कर सकता है, अगर कोई करना चाहें तो कोई मसला। अच्छा, मैसेज लेना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए कि जो ख़राब हालात के वक्त घर में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तो कमा नहीं सकता, कहीं से कोई आसमान से मदद आ जाए, क्या उनको आप मशवरा देना चाहें? मैं ये समझता हूँ ना, अल्लाह ताला ने किसी इंसान को बेकार नहीं बनाया, ठीक है ना। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर है, कोई ना कोई स्किल्ड हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन इसीलिए तो इकबाल ने कहा है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी। तो बंदे के अंदर अगर थोड़ी सी भी हो ना तो वो कर लेता है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं ना जनाब उसने कुछ करना ही नहीं है, उसका काम सिर्फ कमेंट्स करना होता है, लोगों को बातें सुनाना होता है, गली के नुक्कड़ पे बैठ के ना मतलब वोटिंग करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वो लोग कुछ नहीं कर सकते। और जो लोग करना चाहते हैं तो वो मेरा उन लोगों के लिए पैगाम ये है, अगर आपको मेरे एंड से कोई आपको मशवरा चाहिए, कोई डिस्कशन चाहिए, कोई डायरेक्शन चाहिए, तो मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप मेरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मुझे आपके पास आना पड़ा तो मैं आपके पास आके भी आपको कन्विंस करूँगा, गाइड करूँगा, समझा दूँगा। लेकिन मैं आपको ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ और गारंटी के साथ बता रहा हूँ, अगर आपके पास 100 रुपये भी है तो भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। जी, तो नाजरीन, बहुत खूबसूरत अयूब ने बात की कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साकी, और अगर एक इंसान चाहे तो वो 100 रुपये से भी कमा सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत नहीं होती है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इनके डिशेज़ में से कौन सी डिश जो है वो आप ऑर्डर करना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी आप इनके पास ऑर्डर के लिए पहुंचे होंगे। अपनी होस्ट आमना उस्मान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।